बचा हमारे पास 4 दिन। 4 दिन में 200 किसान कैसे 277 किसान कैसे मतलब धान खरीदेंगे। इसलिए सर हम लोग 31 तारीख को रोड जाम करेंगे। हमारा धान खरीद लीजिए। यदि हमारा धान आप नहीं खरीदते हैं तो 31 तारीख का दिन होगा जिस दिन पूरे किसान जितना उनका धान बचा हुआ है अपने धान को अपने गाड़ी में भर कर लाएंगे और सड़क को जाम कर देंगे। हमारे लोकल टीवी के माध्यम से रूप सिंह दादा ने बड़ी चेतावनी दी है। वो आते हैं यहाँ और ये देखो फोकट नहीं कटेगा बोल रहे हैं। अब मेरे को ये रही मुद्दा बात, मेरा कर्जा कटना है। मेरे को कर्जा तो मैं पटाने आ रहा हूँ, सरकार से लिया हूँ तो कर्जा भी तो मेरे को पटाना है। कि सरकार मेरे को मुक्त कर दे रहा है क्या कर्जा को। मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि इस समय लोकल टीवी की टीम बामनी झोला का जो धान खरीदी केंद्र है यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं। मेरे पीछे मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए। लगभग 50 की संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। किसान लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर बामनी झोला का जो धान खरीदी केंद्र है यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि आज शनिवार का दिन है और आज शनिवार के दिन में धान खरीदी केंद्र में छुट्टी रहती है। इसके बाद भी जो कर्मचारी अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के साथ साथ जो अन्य कर्मचारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बातचीत ये करना चाहूंगा जो किसान है आखिर किसान क्यों पहुंचे हैं। मैं मेरे दो दर्शकों को जानकारी दे दूं। किसानों ने ये कहा है, एक आवेदन तैयार किया है श्रीमान नोडल अधिकारी, नोडल कार्यालय जीरा गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नाम से। इसमें यह कहा गया है कि आगामी धान खरीदी के संबंध में इसमें जिक्र किया गया है कि निवेदन ये है कि धान उपार्जन केंद्र बामनी झोला में कुल 1014 किसान है और धान का रकबा लगभग 1501.9494 हेक्टेयर है। आज दिनांक 24/1/2025 तक 737 किसानों का कुल खरीदी 45,836.40 क्विंटल 40 क्विंटल इनके जो खरीदी हुआ है। और 737 किसान में से कई किसान दोबारा धान बेचने एवं 277 किसान अभी भी धान बेचने हेतु शेष है। मतलब अभी भी 277 किसानों ने किसान धान नहीं बेच सके हैं। इस तरह की जानकारी आवेदन में दी गई और आगे कहा गया है कि लिमिट 1334 क्विंटल होने के कारण किसान बचे हुए हैं। और आगे कहा गया है कि आज की स्थिति में आगामी टोकन जारी नहीं हो पा रहा है, जो कि हम किसानों के लिए एक बहुत परेशानी है। इस तरह की बातों का किसानों ने जिक्र किया है। सीधे हम किसानों से बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? मामला ये है कि शुरुआती दिनों में धान का लिमिट यहाँ कम था, इसी वजह से बहुत सारे किसान बचे हुए हैं धान बेचने के लिए। और वनांचल क्षेत्र है, दूर दूर से आते हैं, तो लगातार एक सप्ताह से किसान यहाँ डेली आना जाना कर करके परेशान हो रहे हैं। तो इसी वजह से लगभग 277 किसान यहाँ बाकी रह गए हैं। हम आपके लोकल टीवी के माध्यम से शासन से निवेदन करते हैं कि तत्काल उन किसानों का टोकन काटा जाए। दीपक मंडावी जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से वे निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल जो बचे हुए किसानों का टोकन काटा जाए। कहाँ से आए हैं आप? मैं साबिन कचर से आया हूँ सर, मेरा नाम हरिहर यादव है और मेरे को लगभग 28 क्विंटल धान मेरे को बेचना है और कर्जा भी लगभग 30 से 35 हजार कर्जा ले हूँ और धान बेचूंगा तब तो कर्जा कटेगा। तो शासन ने क्या मेरे को क्या मुक्त कर दिया कर्जा को, क्या धान नहीं लेके, नहीं तो मैं कर्जा पटा नहीं पाऊंगा सर। क्या बोल रहे हैं समिति वाले, क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे कि लोग बोल रहे हैं कि भैया अब आदेश नहीं है टोकन काटने का। आदेश नहीं बोले? हाँ। आप धान बेच ही नहीं पाए? नहीं पाया। परेशानी कितनी हो रही है? परेशानी सर अभी हम लोग का यहीं से भी दूर भी होता है सर, मिनिमम 15 किलोमीटर पड़ता है। साबिन कचर आना जाना भी करते हैं, रोड रास्ता का भी समस्या है हमारे। वो आते हैं यहाँ और ये देखो टोकन नहीं कटेगा बोल रहे हैं। और मेरे को ये रही मुद्दा बात, मेरा कर्जा कटना है। मेरे को कर्जा तो मैं पटाने आ रहा हूँ, सरकार से लिया हूँ तो कर्जा भी तो मेरे को पटाना है। कि सरकार मेरे को मुक्त कर दे रहा है क्या कर्जा को। परेशानी बहुत हो रही है। हाँ, बहुत परेशानी होगा। तो साहिब कर्जा भी चाहिए हमको, तो पटाएंगे तब तो लेंगे ना। अभी हमारा मौका है, हम लोग अभी जो खेती काम करेंगे तो जी किसानी समय हमको पैसा भी चाहिए, बीज चाहिए, खातू चाहिए जी, बीज खातू का तो हमको जरूरत है। अब कर्जा पटाएंगे, पटाते हैं हर साल और लेते हैं हम लोग जी। अब इंशाल्लाह अब नहीं लेगा सरकार धान तो मुश्किल है। हमारा कर्जा को मुक्त किया जाए या हमको खातू कर्जा जो भी हमारा पैसा हो तो हमको दिया जाए। हरिहर यादव जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि यदि मैं धान नहीं बेचूंगा तो कहाँ से कर्जा पटाऊंगा। अच्छा दादा, कहाँ से हैं आप?
नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाएंगे दादा? हिंदी तो जानते हैं क्या आप? तो बताइए ना दादा, क्या बताइए ना। मैं अमर सिंह मरकाम हूँ, साहिबिन कसार। मेरे को 50 कुंटल धान बेचना है। तो मरकाम दादा क्यों नहीं बेच पा रहे हैं आप धान? अभी टोकन तो नहीं काट रहा है, तो कैसे बेचूंगा? तो क्या बोल रहे हैं मंडी वाले, ये धान खरीद के? मंडी वाले उधर ऊपर से आदेश नहीं है बोल रहे हैं, तो काट नहीं पड़ रहे हैं। कितना दिन से आप घूम रहे हैं आप धान खरीदी केंद्र आके? एक सप्ताह घूम रहे हैं। क्या बोलते हैं डेली आने से? आदेश ही नहीं जारी नहीं है बोल रहे हैं टोकन कटाने के लिए। तो नहीं बेच पाए हैं? 50 कुंटल है। 50 कुंटल। कर्जा और जल्दी है क्या दादा? कर्जा तो हर साल ले रहे हैं। कितना कर्जा लिए आप? कर्जा तो मैं 1.5 लाख लेता हूँ। 1.5 लाख? खर्चू कचरा होके परेशानी बहुत हो रही है। परेशानी बहुत हो रही है। तो आप मरकाम दादा को सुन रहे थे, इनका कहना है कि बहुत परेशानी हो रही है। कहाँ से हैं आप? तो आप बात कीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप नहीं आप धान बेचेंगे नहीं बेचेंगे, बता दीजिए कितना बचा है आपका? नहीं मेरे हो गया, पूरा बेच लिए आप। चलिए, तो सीधा रूप सिंह मरकाम जी से बातचीत करेंगे। मरकाम जी, कितना धान बचा हुआ है? जैसा कि भैया आप लोग सर शांत रहिए, बात करूंगा आप लोगों से भी, थोड़ा शांत रहिए, आपस में चर्चा मत कीजिए। अच्छा ये बताइए कितना धान बचा है आपका और क्या स्थिति और लगभग कितने किसान हैं? लगभग 277 किसान है सर। उसमें कुछ डबल वाले भी हैं 300 में से, और डबल है। मैं तो कल सर खाद्य वाला कलेक्टर से भी बात किया, यहाँ का नोडल का भी बात किया, तो नोडल वाले बोलते हैं कि ये सरकार का जिम्मेदार है, सरकार यदि देंगे, हम तो नौकर हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरे को बहुत दुख लगा सर, 277 किसान आज भी उनका एक भी टोकन नहीं कटा है, और मेरा भी मतलब 100 कुंटल बेचना है। तो इसी दौरान में मेरे को ये कहना है कि सर बताइए, यहाँ का जो निमिट है जी, यहाँ का निमिट हर साल 1500 से 2000 का लगभग रहता था, और इन साल सरकार ने इतना किसान होते हुए पहले किए 500, 15 दिन चला, 15 दिन तो ऐसी लेट में चालू हुआ। बीच में मंडी में उठाव नहीं होने कारण बीच में इन लोग लगभग 1 सप्ताह मंडी बंद हो गया। उसके बाद 1300 ही चलते रहा सर अभी तक ले। इसी कारण यहाँ का जो खरीदी है किसान टोकन नहीं काट पाए। दूसरी बात है सर कि आज यदि टोकन नहीं बढ़ेगा, और शासन ने ये कह रहा है कि बताइए बताइए, कंटिन्यू रखिए, आप कंटिन्यू रखिए, बताइए, कंटिन्यू रखिए, बताइए। शासन का भाई आज विष्णुदेव शाह का सरकार है, और ये लगभग एक साल कुछ महीना होने जा रहा है, तो पहले ही किसान का पेट में छुरी भोंकना चालू कर दिया है। इसी प्रकार का रहेगा तो सरकार आगामी आने टाइम में सरकार गिर जाएगा, क्योंकि हर सरकार ना, ये अगले टाइम में जो सरकार था ये पहले बार हुआ है सर कि यहाँ पहले आगामी टाइम में 4 दिन बच गया था कहीं, और इन साल हमारे 277 किसान अवंचित हैं। कितने गांव के किसान अभी तक धान? हमारे यहाँ 6 पंचायत के हैं सर। कितने गांव के किसान है बताइए? 6 पंचायत का है सर। लगभग गांव का नाम बताइए। गांव के लगभग 17 गांव है। गांव का नाम कुछ याद है आपको? इधर का बंजारी बहाल है, कोयबा है, इंदा गांव है, साहिबिन कसार है, करलाझर है, नागेश है, कोदोमाली है, इधर का कोदोमाली है, तोरेंगा है, जांगड़ा है, जुंगाड़ है, अमाड़ है, गेजर अमली है। अच्छा दादा ये बताइए, अब क्या रणनीति रहेगी? आप लोग धान तो बेच नहीं पा रहे हैं। हम लोग यदि किसान धान यदि नहीं बेच पाएंगे तो हम लोग 31 तारीख को देख रहे हैं सर, और 31 तारीख को हम लोग जितना किसान बचे हैं सब गाड़ी में भर के मंडी से लेकर के रोड तक पूरा जाम कर देंगे। सब गाड़ी में भर के मतलब? मैंने धान भर के सर, या धान बेचो उठाओ, मतलब आप लोग धान लेके आएंगे? जी जी। और धान को कहाँ रखेंगे फिर? या मंडी के बगल से मतलब रोड तक सर, रोड ब्लॉक कर देंगे। लोग रोड ब्लॉक कर देंगे। तो ये अधिकारियों को आप सूचित करेंगे ऐसे करके? हाँ, सूचना पहले देंगे? आज ही दे रहे हैं सर, आज अधिकारियों को। हाँ, आज ये लोकल टीवी से उनको सूचना हो जाएगा सर। बिल्कुल, लोकल टीवी से तो खैर सूचना हो ही जाएगा। लोकल टीवी सब लोग घर घर देखते हैं, अधिकारी भी देखते हैं। जी जी। तो आप लोगों ने मतलब ठान लिया है कि यदि धान नहीं बेचा जाएगा तो आने वाले 31 तारीख से रोड आप लोग जाम करेंगे? जाम करेंगे सर। नहीं तो शासन ने हम लोगों को कर्जा दी है सर, खाद कचरा इत्यादि जो दी थी उसको माफ कर दीजिए जी, है कि नहीं। और अगला आगामी
वारिस कालीन में उसको लोन दिया गया। आप कितने का लोन लिए आप? हम लोग तो लेते हैं सर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लेते हैं। 2.5 लाख 3 लाख जी हाँ का जी। लोन। तो मतलब परेशानी कितनी ज्यादा है? बहुत परेशानी है सर। कितने दिन से टोकन के लिए घूम रहे हैं आप? टोकन के लिए तो यहाँ हम लोग ऐसे तो फोन करके सर, फोन करने के बाद उसको कहती करेंगे ना, तो 20 दिन से पहले किसी मतलब परेशान है। और आज 3 दिन हो गया मैं घूम रहा हूँ। आप जो कितने तारीख से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से कल से तो है ही हूँ सर। कल से हो? कल जी। क्या बोले कल यहाँ पे? कल तो बोले कि जब तक ऊपर से निर्देश नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे। जी। और उसका कल से ले ही नहीं रहे हैं धान? और कल से ले ही नहीं रहे। किसी का धान नहीं, कल तो खरीदी हुआ सर, अगला जो टोकन हुआ था उसका खरीदी हुआ। मैंने आज तो 2 दिन बंद रहेगा और सोमवार के भी बंद रहेगा। भाई सोमवार को यदि टोकन कटेगा तो मंगलवार की ही खरीदी होगा। बिल्कुल है कि नहीं? बचा हमारे पास 4 दिन। 4 दिन में 200 किसान कैसे, 277 किसान कैसे मतलब धान खरीदी होगा। इसलिए सर हम लोग 31 तारीख को रोड जाम करेंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे। जी जी। तो रूप सिंह मरकाम दादा को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, हमारा धान खरीद लीजिए। यदि हमारा धान आप नहीं खरीदते हैं तो 31 तारीख का दिन होगा जिस दिन पूरे किसान जितना उनका धान बचा हुआ है अपने धान को अपने गाड़ी में भर कर लाएंगे और सड़क को जाम कर देंगे। हमारे लोकल टीवी के माध्यम से रूप सिंह दादा ने बड़ी चेतावनी दी है। और भी कुछ किसानों से बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से दादा? जी सर, मैं साहिबिन कछार से हूँ। मेरा नाम कुशल मरकाम है। बताइए मरकाम दादा, कितना धान बेचोगे आप? मेरा धान तो ऐसे बेच चुका हूँ, 82 कुंटल था वो बेच चुका हूँ अभी तक। तो कितना बचा है? अभी नहीं बचा है मेरा पास, नहीं बचा, सब बेच लिया आप? सब बेच लिया हूँ। अब कुशल मरकाम जी को सुन जाते हैं, इनका कहना है कि सब धान में बेच लिया हूँ। क्या नाम है आपका? ना क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बलराम यादव है सर। सब बेच लियो धान? कहाँ कहाँ क्यों आप? साहिबिन का जाता हूँ सर। तो क्या करने आए हैं आप यहाँ पे? बस जो हमारे किसान भाई का नहीं बेचे गए हैं उनको साथ देने आए। उनको साथ देने आए हैं। क्या नाम है आपका? बलराम यादव। चलिए बलराम जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। और भी कुछ किसान भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुछ किसान भाई है, कुछ किसान भाई, एक किसान भाई बोरा में बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह सोरी। मोहन सिंह। सोरी जी धान बेच लियो? हाँ मैं बेच लिया पूरा कंप्लीट? क्या करने आए सोरी जी यहाँ पे? अभी बस इधर आए थे, मंडी आए हैं। हाँ। सोरी जी का कहना है कि धान बेच लिए हैं। आप लोग आइए भैया, क्यों वापस जा रहे हैं? क्या नाम है दादा आपका? ना पुरान सिंह। पूरन सिंह। पूरन सिंह दादा धान बेच लिए? पूरा? कितना धान बेचे दादा? 60। कितना आया पैसा खाता में? 64,000 आया? नहीं माने 50,000 आया? 50,000 निकाले हो? क्या किए दादा? धान का 50,000 निकाले हो, क्या किए? क्या क्या खर्चा वर्चा किए? वो तो धान की खर्चा करेंगे। धान का खर्चा किए ना? कौन गाँव के दादा? साहिबिन कछार। ठीक 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 दादा, ठीक ठीक। अच्छा क्या हो गया दादा? सिर भी दर्द कर रहा है क्या? सिर दर्द कर रहा है? क्या नाम है दादा? भरतोराम मरकाम? नहीं कोटी। अच्छा भरतोराम दादा धान बेच लिए पूरा कंप्लीट? कंप्लीट होगी, पूरा कंप्लीट हो गया। कितना बेचे? 40 कुंटल। 40 कुंटल। कितना आया पैसा खाता में? खत्म होगी। क्या किए? वो खत कचरा में पूरा। इसीलिए बहुत खुश हो गया भरतोराम दादा। चलो धन्यवाद। और आप भी किसान हैं, आप आइए। कहाँ के हैं आप? कहाँ के हैं आप? साहिबिन कछार। धान बेच लिया पूरा? नहीं सर, बाकी कितना बचा है आपका? 35 कुंटल। 35 कुंटल। तो क्या बोल रहे हैं टोकन वोकन काटने के लिए? सर उधर से आदेश नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं सर। तो आप कितने दिन से घूम रहे हो आप पीछे? कम से कम 3-4 दिन से सर। क्या नाम है आपका? नाम? बेनू कुमार जगत। बेनू कुमार जगत। तो जगत भाई 3-4 दिन से परेशान हो आप? 35 कुंटल। और पूरा धान पहले कितना बेचो धान? पहले नहीं बेचा हूँ सर मैं। और लोन कितना लिए हो? लोन कम से कम 70,000। 70,000 के आसपास। तो परेशान, चिंता सता रही है क्या? लोन कैसे पटाऊंगा करके? जी सर। क्या चीज का चिंता लग रहा है? जी सर, लोन कैसे पटाऊंगा? धान नहीं लेने से कैसे पटाऊंगा लोन? और धान बाई द वे यदि आपका धान नहीं बेच पाओगे तो फिर कैसे करोगे? कैसे करूंगा सर? पटा नहीं पाऊंगा। बहुत परेशान हो? जी सर। तो बेनूराम जगत जी को सुन रहे थे आप, जो साहिबिन कछार के निवासी हैं। उनका कहना है कि काफी परेशान हूँ। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित्रा मोटी। ललित्रा मोटी। अच्छा ओटी जी, धान वान बेच लिए पूरा कंप्लीट? कितना क्विंटल धान बेचे? कितना है पैसा में खाता में पैसा? तो अभी नहीं निकाला नहीं, मतलब देखे भी नहीं हो कितना पैसा है? चलिए बिल्कुल। तो तमाम किसानों से हमने बातचीत की। किसानों का कहना है कि परेशान तो बहुत ज्यादा है, दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ रूप सिंह मरकाम जी को हमारे लोकल टीवी के स्क्रीन पर आपने देखा, उन्होंने तो साफ चेतावनी दे दी है कि 31 तारीख तक यदि हमारे धान को आप नहीं खरीदेंगे
तो आप तैयार रहिए। इसके बाद फिर जो भी किसान रहेंगे, किसान गाड़ियों में धान को भरकर लाएंगे और यहाँ से मंडी से गाड़ियों को रखना शुरू करेंगे तो पूरे सड़क को ब्लॉक कर देंगे, ऐसा रूप सिंह मरकाम जी ने चेतावनी दे दिया। दादा कहाँ से हैं? अब्दुल यादव कोयबा का हूँ। कोयबा क्या दादा, धान बेच लिया? धान तो मैं बेच लिया क्योंकि मैं अपना धान तो बेच लिया हूँ। मेरा तो जैसा भी शासन का कर्जा लिया था वो भी मुक्त हुआ है, ताकि और कोई दूसरे किसान हो, वो किसान तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं ना। किसान जो है ना शासन से जो कर्ज लिए हैं, अगर कहीं धान नहीं बेच पाएंगे तो कर्जा कहाँ से मुक्त कर पाएंगे। और अन्यथा उनको जो है ना किसान लोन लेना है, किसानी करने के लिए, वो तो हड़बड़ा जाएंगे ना। और इसमें क्या है, सामने किसान जो है ना उनको अब डिफॉल्टर मान देते हैं शासन। तो इस प्रकार से जो है ना किसान को जो है ना नुकसान नहीं होना चाहिए। किसान का धान प्रत्येक किसान का धान खरीदी होना चाहिए, किसान को सब लाभ मिलना चाहिए। मतलब जो किसान धान नहीं बेच पाए हैं, आप उनके समर्थन में आए? बिल्कुल मैं उनके समर्थन में हूँ, क्योंकि उन नहीं बेचेंगे तो हमको किसान को लाभ कहाँ से मिलेगा। किसान जो है ना परेशानी में रहेंगे तो किसान को नुकसान होगा। किसान जो है ना धान बेच करके, अपना काश्त करके धान जो बेचते हैं वो सब अपने जो है ना मुक्त लाभ लेने के लिए करते हैं। यहाँ नहीं बेच पाएंगे तो कहाँ से कर पाएंगे। चलिए दादा, आपका धन्यवाद। समिति के जो कर्मचारी हैं शिव कुमार साहू जी से सीधा बातचीत करते हैं हम। अच्छा साहू जी, किसानों का कहना है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। लगभग 277 किसान हैं जिन्होंने अभी तक उनका जो धान है, उनका बचत धान, वो बेच नहीं पाए हैं। उनका कहना है कि जब समिति में आ रहे हैं तो आप लोगों का कहना है कि ऊपर से हमको आदेश नहीं मिल पा रहा है, आदेश नहीं मिल पाने के चलते हम टोकन नहीं काट पाएंगे, इस तरह की बातें कही जा रही है। क्या कहना चाहेंगे साहू जी? देखिए, यहाँ 1014 किसान का पंजीकृत हुआ है, जिसमें से 737 किसान धान बेच चुके हैं और बचत 277 किसान में से लगभग 15-20 किसान का अन्य फसल में पंजीयन हुआ है। बाकी 263 किसान धान अभी तक नहीं बेचे जी। यहाँ 17-18 तारीख से कंप्यूटर में टोकन कटना बंद हो गया है, इस कारण से उन लोगों का टोकन नहीं कट पा रहा। साहू जी, आप लोगों ने अवगत करवाया कि अपने उच्च अधिकारियों को पत्र व्यवहार किया है? पत्र व्यवहार किया है, वो समिति प्रबंधक जानेगा, मुझे पता नहीं है। तो मामले की जानकारी नोटल वगैरह को है क्या? हाँ, सबको है। हाँ। किसान कब से आपके यहाँ चक्कर काट रहे हैं साहू जी? 17-18 तारीख से काट रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं जी। किस पद में आप? मैं सहायक काम कर रहा हूँ। सहायक प्रबंधक है आप? जी जी। शिव कुमार साहू जी को आपने सुना, सहायक प्रबंधक। उनका कहना भी है, वे भी मान रहे हैं कि किसान चक्कर तो काट रहे हैं। उनका कहना है कि 17-18 तारीख से जो टोकन का जो प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन टोकन करता है, ऑनलाइन टोकन बंद होने से परेशानी हो रही है। साहू जी से एक सवाल और पूछूंगा। साहू जी, ऑफलाइन टोकन की क्या स्थिति है? साहू जी, ऑफलाइन भी नहीं कट रहा है। ऑफलाइन भी नहीं कट रहा है? जी। कब से बंद है ऑफलाइन? मतलब 17-18 तारीख से जो कटना था 24 तारीख तक के कटा, उसके बाद से टोकन ऑफलाइन नहीं कट रहा है, ना ऑनलाइन नहीं कट रहा है। ये 28 तारीख से बंद है जी। तो आपने साहू जी को सुना, इनका कहना है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टोकन कटना बंद हो चुका है। लोकल टीवी के माध्यम से मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से ये अपील करना चाहूंगा कि वनांचल क्षेत्र के लगभग 17 गांव के किसान हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की कैमरा घुमा कर दिखाइए विक्की, क्योंकि ये वीडियो क्लिप जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक पहुंचेगी, शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को इन किसानों की परेशानी को गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि किसान लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का सफर तय करके किसान आते हैं। उम्मीद ही नहीं ये रहती है कि जब ये साल भर मेहनत करेंगे, साल भर मेहनत करने के बाद जब ये अन्न का दाना उगाएंगे तो सरकार इनके उगाए हुए अन्न के एक एक दाने को खरीदेगी, इनकी ऐसी उम्मीद रहती है। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो गई है, जैसा कि शिव कुमार साहू जी बता रहे थे, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए भैया या थोड़ा सा हट जाइए। शिव कुमार साहू जी जैसा बता रहे थे कि जो जिस तरह की परिस्थिति है कि लगभग 10 से 15 ऐसे किसान है जिसका दूसरे फसल के लिए पंजीयन हुआ है, जबकि शिव कुमार साहू जी के बताए मुताबिक लगभग 260 से 263 के बीच किसान हैं जो अभी तक धान नहीं बेच पाए हैं। उनको तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में शासन प्रशासन से लोकल टीवी भी अपील करता है कि इन किसानों की परेशानियों को सुनिए सरकार, इन किसानों की परेशानियों को समझिए सरकार,
क्योंकि किसानों ने इसीलिए आपको वोट किया था कि जब आप सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आने के बाद जो किसान है, ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को यही किसान धान का कटोरा बनाते हैं। यदि ये किसान परेशान रहेंगे तो फिर ये कैसा धान का कटोरा और कैसे धान के कटोरे के रूप में छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में विख्यात होगा। जब आज किसान परेशान है, इनकी परेशानी यदि दूर नहीं हो पाएगी तो फिर सरकार में बैठने का कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार जो है, सरकार में बैठकर जो दावा कर रहे हैं कि हम किसानों को लेकर किसानों के लिए काम करने वाले सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, तो आपका ऐसा हितैषी होने का दावा भी सिर्फ खोखला साबित होता है, ढकोसला साबित होता है। तो कुल मिलाकर लोकल टीवी की टीम आज यहाँ पर पहुंची थी। हमने यहाँ पर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट किया है, सभी किसानों से हमने बातचीत किया है, दीपक मंडावी जी से बातचीत किया है, रूप सिंह मरकाम जी से बातचीत किया है, अन्य लगभग 6 से 7 किसानों से हमने बातचीत किया है, और सभी किसानों के साथ बातचीत करने के बाद उनके दुख और दर्द को हमारे लोकल टीवी के स्क्रीन पर उन्होंने बयां किया है कि उन्होंने जो लोन लिया है, ऐसे में जब धान वे नहीं बेच पाए हैं तो लोन संबंधी लोन पटाने को लेकर उनके सामने एक परेशानी खड़ी हो गई है। उन्हें ये डर सताने लगा है कि अब लोन कैसे पटाएंगे, क्योंकि वनांचल क्षेत्र के कई किसान ये उम्मीद में रहते हैं कि जब वे बैंक से लोन लेंगे, कृषि लोन लेंगे या खाद और बीज लेंगे, तो जब ये अपना जो उपज, अपने उपज को जब बेचेंगे, धान को जब बेचेंगे, तो इसके बाद इससे जो पैसा आएगा उसे बैंक में पटा देंगे। ऐसे में जब ये मंडी में धान ही नहीं बेच पाएंगे, धान खरीदी केंद्र में, तो इनका लोन और इनका जो खाद बीज का जो ऋण है वे कहां से पटा पाएंगे। कई तरह के सवाल हैं और कई तरह के सवाल उठना लाजमी भी है, और किसानों ने जिस तरह का सवाल उठाया है, कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन विक्की साहू के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, बामनी झोला।